एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत टाइम से हम इसका नाम सुनते आ रहे हैं और अब हमें प्रैक्टिकली इसकी एक शक्ल भी नज़र आ रही है कि कहाँ कहाँ किन किन फील्ड्स में ये इम्प्लीमेंट हो रही है और यूज़फुल भी साबित हो रही है। 1960s में डिराइव किया हुआ एक वर्ड जो कि इतने सालों के बाद इवॉल्व करके प्रोग्रेस करके अब हमें नज़र आता है कि वो कहाँ कहाँ पर किन किन फील्ड्स में अपना रोल अदा कर सकता है। एआई से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है इससे फ़ायदा लेना चाहिए। वीडियो एडिटिंग में अगर हम बात करें तो हमने कुछ अरसे पहले चीज़ें देखना शुरू कर दी थी जिसमें ऑटो कलर करेक्शन, या फिर अगर हम ऑडियो की बात करें तो उसमें नॉइस रिडक्शन वगैरह जैसी चीज़ें आनी शुरू हो गई थी जो कि बिल्ट इन थी किसी हद तक। अब हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्टीज़, इतनी ज़्यादा कंपनीज़ इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही हैं और नए नए सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं जो एआई के थ्रू आपके एडिट को या फिर ओवरऑल आपके वर्क फ्लो को बेहतर बना रहा है। चैट जीपीटी और मेटा एआई, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह ने भी ये फीचर इंट्रोड्यूस कराया जो कि बहुत यूज़फुल है। इवन कि मैं अपनी रेगुलर रूटीन में इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ना सिर्फ वीडियो एडिटिंग में बल्कि बहुत सारी और भी फील्ड्स में चैट जीपीटी, मेटा एआई वगैरह का यूज़ हो रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो अब ये चीज़ें हम लोग थर्ड पार्टी के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। कुछ इसमें पेड होती हैं, कुछ इसमें आपको फ्री फीचर भी मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी ऑडियो जब मैं कभी अगर नॉइज़ होती थी तो उसको मैं एडोबी ऑडिशन के थ्रू नॉइज़ निकालता था, उसको मैनुअली निकालता था, लेकिन उसमें कुछ हद तक एआई इन्वॉल्व ज़रूर होता था क्योंकि वो उसको हम एरिया स्पेसिफाई करते थे और उसके बाद उस नॉइज़ को वो रिड्यूस कर दिया करता था। लेकिन अब रिसेंटली मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया एडोबी पॉडकास्ट। उसके अंदर जब मैंने अपनी ऑडियो को अपलोड किया और उसने मुझे कुछ टाइम के अंदर उस ऑडियो को इन्हेंस करके दे दिया जिसमें नॉइस रिडक्शन भी थी, जिसमें वोकल क्वालिटी भी बेहतर थी और उसने उसको ऑडियो को बैलेंस करके नॉर्मलाइज भी कर दिया। मुझे उसको कोई कमांड नहीं देनी पड़ी, मुझे उसको कुछ नॉइस रिडक्शन के लिए बताना नहीं पड़ा कि कौन सी नॉइस निकालनी है। उसने स्मार्टली खुद ही उसको एनालाइज किया और मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट दे दी जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बेहतर थी। तो पहला सॉफ्टवेयर एडोबी पॉडकास्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपने एडिट को बेहतर करने के लिए और ख़ास तौर पे ऑडियो को बेहतर बनाने के लिए। बहुत बहुत बुरी ऑडियो भी उसमें आपको ऐसी लगेगी जैसे स्टूडियो क्वालिटी की ऑडियो है, आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। और एडोबी पॉडकास्ट का अगर मैं मेन फीचर आपको बताऊँ तो सबसे अच्छी बात यह है कि यूज़र फ्रेंडली है। ऑडिशन में थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ऑडियो इंपोर्ट करनी, उसको उस एरिया को सिलेक्ट करना, लेकिन एडोबी पॉडकास्ट इतना यूज़र फ्रेंडली है कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है जिसको इन एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का नहीं भी पता हो। तो दूसरा एआई टूल ऑटोपॉड। आजकल इतनी ज़्यादा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही हैं और आपको पता है उसमें मल्टी कैम एडिटिंग होती है। हम मल्टी कैम पहले मैनुअल एडिट करते थे, लेकिन मल्टी कैम एडिटिंग के थ्रू अब हमारे पास वो भी ऑप्शन मौजूद होती है कि इस तरीके से हम सिर्फ एक एक कमांड से अपने कैमरे को स्विच कर सकते हैं। लेकिन ऑटोपॉड ने तो गेम और चेंज कर दी। इसको कुछ कमांड देने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी वीडियो इसने ऑटोमेटिकली खुद ही एडिट कर दी और विद इन सेकेंड्स। इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगा उसको जज करने का, उसको सुनने का, लेकिन एक कमांड के बाद उसने पूरी वीडियो, पूरी पॉडकास्ट आपको मल्टी कैम जो था वो स्विच करके आपको दे दिया और आपके पास सिर्फ एक क्लिक के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गई। सिंथेसिया एक और एआई टूल जिसमें आप अपने टेक्स्ट की इनपुट देके एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और ना कि सिर्फ वीडियो बल्कि आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स के एवटार आपके पास आ जाएंगे और आप सिलेक्शन करके उनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत हद तक आपके पास रियलिस्टिक एवटार भी मौजूद हैं और आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। मेटा वॉइस, ये आपकी वॉइस को चेंज कर सकता है और डिफरेंट कैरेक्टर्स में, डिफरेंट फील में, डिफरेंट टोन में उसको कन्वर्ट कर सकता है। मैं आपको छोटी सी इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि अगर मैं 10 सेकंड का एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करूं, उसको मैं डिफरेंट स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। मेरा नाम सैयद उमैर अली है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर, प्रोड्यूसर और वीडियो एडिटर हूं। मेरा नाम सैयद उमैर अली है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर, प्रोड्यूसर और वीडियो एडिटर हूं। मेरा नाम सैयद उमैर अली है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर, प्रोड्यूसर और वीडियो एडिटर हूं। मेरा नाम सैयद उमैर अली है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर, प्रोड्यूसर और वीडियो एडिटर हूं। तो आपने देखा कि उसने उस टेक्स्ट की डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट फील की ऑप्शंस आपको दे दी। इसके पेड वर्जन में जाएंगे तो आपके पास और भी बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बाद रनवे एआई का एक और टूल है और आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो इसमें टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज, फ्रेम इंटरपोलेशन वगैरह भी शामिल है और आप देख सकते हैं कि जस्ट आपने एक कमांड पे आपने अपना टेक्स्ट
लिखना है, आपका एक स्क्रिप्ट है, और उस एक स्क्रिप्ट को अगर आप इस पर कॉपी पेस्ट करेंगे वो आपको उसकी एक वीडियो बना के दे देगा। आप उस पर कमांड दे सकते हैं कि मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए, आप टेक्स्ट के थ्रू लिख सकते हैं, आप स्पीच के थ्रू लिख सकते हैं, आप उसमें इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। और तो और अगर आपके पास कोई इमेजेस हैं तो वो उसको इस तरह से इंटरपोलेट करेगा कि वो स्लो मोशन सी आपको फील होगी और वो इमेजेस भी आपकी वीडियो में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसमें कलर ग्रेडिंग की भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें और मज़ीद आप इससे फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट बिंग, आप इसमें बहुत सारी AI जनरेटेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको उसमें 1 लाइनर 2 लाइनर या आपको कोई भी कमांड लिखनी है और आपको विद इन सेकेंड वो AI की ऐसी इमेज क्रिएट करके देगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी इमेजिनेटिव, कुछ भी इस तरह का इसमें एंटर करेंगे वो उस पर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर देगा। इन चीज़ों को ध्यान से यूज़ करें। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है लेकिन आपको इन सब चीज़ों को पॉजिटिवली अपने काम को बेहतर बनाने के लिए यूज़ ज़रूर करना चाहिए। आखिर में मैं आपसे ये बात करूंगा कि बहुत सारी डिबेट होती है कि AI जो है बेसिकली आपके कोई जॉब छीन लेगा या फिर इस तरह का कुछ, बहुत सारी नेगेटिविटी भी सुनने में आती है। किसी हद तक उस बात में सच्चाई तो लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि AI जो है सिर्फ एक टूल के तौर पे काम करेगा, लेकिन अगर आप उससे फ़ायदा लें, आप उसके एज ए टूल के तौर पे रिप्लेस करें तो ठीक है। आपको एज एन पर्सन, एज एन प्रोफेशनल, एज एन वर्कर आपको रिप्लेस AI मेरा ख्याल से नहीं करेगा। इससे बहुत फ़ायदा लें, मज़ीद चीज़ों में इसको इन्वॉल्व करें। और लास्टली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो चंद चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं ये सिर्फ चंद चीज़ें ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी इन फ्यूचर और भी आती जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसका मुझे भी अभी इल्म ना हो। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, अपग्रेड हो रही हैं। आप ख़ुद भी इसमें एक्टिव रहें, अपने आप को अपग्रेड करें और जो टूल आपको सूट करता है उस पर ज़रूर इन्वेस्ट करें, उस पर टाइम इन्वेस्ट करें। आपको परचेज़ करना पड़ता है, आप उसको परचेज़ करें ताकि आपका जो एंड रिज़ल्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो बेहतर से बेहतर हो।